सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे फिर से मेरे एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइस, कल के व्लॉग में मैंने आपको जैसे बताया था कि कैसे करके मतलब हमारी क्यों दिवाली नहीं है, कैसे क्या हुआ था, और बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो कल भी मैंने इसी टाइम पे यानी 4 बजे व्लॉग बनाया था, और आज भी मैं ठीक 4 बजे सारा काम वाम निपटाने के बाद घर का, तब मैं व्लॉग बनाने के लिए बैठ रखी हूँ यहाँ पे। तो गाइज़, जैसा कल मैंने बताया कि पापा एक्सपायर हो गए और फिर कैसे हमें चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो थोड़ी बहुत मैं आज बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब पापा को क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, सब मैं ये आज बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, कि हुआ ऐसे कि जैसे 22 फरवरी का तारीख थी, और अचानक से हमें यहाँ गांव से फ़ोन आता है। हम देहरादून में होते हैं और हमें गांव से फ़ोन आता है कि मतलब चाची हैं यहाँ पे, उनका फ़ोन आता है कि मम्मी के नंबर पे। और मम्मी उठाती है वहाँ पे, तो मम्मी को बोलते हैं कि पता नहीं प्रधान में, यानी मेरे पापा पहले प्रधान थे, तो वो बोलने लग गए कि प्रधान जी को पता नहीं क्या हुआ है, आप सभी लोग घर आ जाओ। बस मम्मी ने इतना ही सुना था और मम्मी ने अपने माइंड में गैस कर लिया, यानी पापा को कुछ हो गया है। हमने उसी समय ये अंदाज़ा लगा दिया, यानी कि हमें ये लग गया था मतलब पापा 22 फरवरी को ही एक्सपायर हो गए। हमें ये मतलब वहाँ पे ऐसा जिस तरीके से बताया था, हमें ये लग गया था उस समय। तो फिर हम लोग मम्मी रोने लग गई, तो हम लोग भी मतलब स्पीकर पे था मम्मी का फ़ोन, तो फिर हम लोग ऐसे करके रोने लग गए। मैंने कहा नहीं यार, मैं कब मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता। फिर फ़ोन कर रहे हम लोग, वो कह रहे पता नहीं क्या हुआ, तुम लोग सब जल्दी घर आओ, जल्दी घर आओ। हम कॉल कर रहे हैं उन लोगों को कि मतलब कोई एक बताए कि हुआ क्या है एक्चुअल। तो मतलब कोई बता नहीं पा रहा था, सब कह रहे घर आओ घर आओ। तो फिर इसका मतलब तो यही लगा सकते हैं ना हम लोग। और हम लोगों ने मतलब यही निकाला, हम लोग वहाँ पे रो रहे हैं। तो इतने में मैंने अपने चाचा को फ़ोन किया, मैं रोते रोते अपने चाचा को फ़ोन किया। मेरे चाचा नाइट ड्यूटी पे थे, सो मतलब स्कूल में थे वो नाइट ड्यूटी पे। तो मैंने फ़ोन किया अपने चाचा को कि पापा को कुछ हो गया है, आप जल्दी घर जाओ करके। ऐसे आप पौने ये 7:30 या पौने 8 बजे का टाइम रहा होगा शायद है। फिर चाचा ने फटाफट, रुचि क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, ऐसे करके बोलने लग गई। हम लोग होपलेस हो गए भैया, मतलब होपलेस हो जाता है इंसान, उस समय कंडीशन ही ऐसी हो गई थी। तो फिर चाचा फटाफट घर आए। फिर उन्होंने जो भी मतलब उन्हें लगा होगा कि करना चाहिए वो उन्होंने किया। फिर हमें वीडियो कॉल, मतलब वीडियो कॉल नहीं, चाचा ने फ़ोन किया कि तेरे पापा तो बिल्कुल ठीक हैं। और मतलब मुझे यकीन नहीं आया, मैंने सोचा हमें दिलासा देने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया मतलब है। फिर जब मैंने कहा चाचा वीडियो कॉल करो, मुझे यकीन नहीं आ रहा है मतलब मेरे पापा ठीक हैं कि नहीं है। फिर चाचा ने मुझे वीडियो कॉल किया सीधा। हम पापा बिल्कुल बैठ रखे थे, ऐसे करके बैठ रखे हैं पापा, मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा पापा पापा पापा, और पापा पापा करते करते मैं रो रही थी, ठीक है। मैंने कहा पापा आपको कुछ नहीं हुआ, आप तो गुड बॉय हो, आप तो हीरो हो, मैंने ऐसे करके बोलने लगी। फिर क्या हुआ कि पापा ऐसे बैठ रखे थे, मतलब पीछे से चाचा ने ऐसे अड़ेसा दे रखा था, तब बैठ रखे थे। फिर सभी लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया, मतलब हम लोगों को मतलब अंदाज़ा ही लगा, यार मच्छर आ रहा, मच्छर ने काट दिया मुझे। फिर पता है क्या, हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मतलब पापा को ना पैरालाइज़ अटैक पड़ गया है। सब लोग यहाँ से भी यही कह रहे थे कि पैरालाइज़ पड़ा है, पैरालाइज़ पड़ा है। और फिर हम लोगों ने कहा फ़र्स्ट एड नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट एड से क्या होता है, वो लोग ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाते हैं, तो फिर उससे ना पता नहीं क्या ठंडा वंडा ऐसे मैंने कुछ सुना है। तो उसमें फ़र्स्ट एड हमने दिलाई। यार मच्छर काट रहा है मार्क्स। और फिर हमने क्या किया कि मतलब कि फिर ऐसे करके ना, और फिर अब यहाँ से गाड़ी बुक करके फिर गांव के लोग चाचा, हम मेरे चाचा और गांव के बाकी सभी लोग पापा को लेकर आ गए, से हॉस्पिटल लेके चले गए हैं पापा को। मतलब मैं नहीं गई यहाँ से, अनूप, राहुल और मम्मी, राहुल मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई अनूप और मम्मी लोग चले गए मतलब वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे पापा को एडमिट कराते हैं, गांव के जो लोग हैं वो सारे वापस आ जाते हैं शाम को मतलब। और पापा मतलब इस कंडीशन में है, मतलब कि बता रहे हैं डॉक्टर को कि 7:42 पे मतलब मुझे चक्कर टाइप का आया और मैं नीचे गिर गया, ठीक है। ऐसा करके बता रहे हैं पापा डॉक्टर को, और मैं वीडियो कॉल में हूँ, सुन रही हूँ। पापा की वही आवाज़ थी, इतने ज़ोर से बोल रहे थे पापा की
मैं ना वो मतलब मुझे ना 7:42 पे मेरा सिर घूमा, मुझे चक्कर आया, मैं नीचे गिर गया। फिर पापा ने आवाज़ लगाई यहाँ पे चाचा लोगों को, आओ इधर आओ, मुझे कुछ हो रहा है, ऐसे बोला होगा। तो फिर वो लोग आए होंगे गाँव के, अब हल्ला सुनेंगे तो आएंगे ही है भाई। फिर वो लोग आए, तब क्या हुआ कि फिर ऐसा करके फिर हॉस्पिटल में जब उन्होंने सब, पापा ने उनको सब कुछ बताया नॉर्मली, ठीक है। अब डॉक्टर ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया कि पैरालाइज नहीं है कि है, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर पापा को एडमिट करा दिया। शाम को पापा को इंजेक्शन वगैरह जो भी था, सीटी वगैरह हुआ पापा का, एमआरआई जो भी करवाना था, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर शाम को पापा को दवाई दे दी, जो भी जो दिया। उसके बाद से मतलब दवाई दी तो पापा फिर मतलब नींद में चले गए, मतलब होश ही नहीं आया पापा को, ठीक है। होश नहीं आया, उसके बाद पता क्या हुआ, फिर होश नहीं आया, फिर अगले दिन भी ऐसे ही रहा। फिर मैंने कहा मुझे भी जाना है पापा को मिलने के लिए। अब मैं कोचिंग छोड़ के ना, मैंने कोचिंग छोड़ के, अगर ये पैरों में खाने लग गया ना, और डेंगू भी चलता है ना आजकल, इसलिए मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। तब ना पता क्या क्या हुआ कि क्या हुआ फिर कि पापा का ऐसे करके मतलब मैं फिर जाती हूँ पापा को देखने के लिए। संडे का दिन था, ठीक है। संडे के दिन के लिए मैं जाती हूँ वहाँ पापा के पास, पापा से मिलने के लिए, क्योंकि मेरी छुट्टी है तो मैंने आज ही जाना है। और मैंने नाश्ता वगैरह बनाया हॉस्पिटल के लिए, भाई लोगों के लिए, मतलब जितने लोग वहाँ पे थे मम्मी के साथ, मामी मौसी सभी लोगों के लिए, मामा लोगों के लिए, सब लोगों के लिए मैं यहाँ से नाश्ता बना के ले गई, ठीक है। मैंने नाश्ता बनाया, सुबह मैं नहाई धोई और मैं फटाफट से जीजा जी लोगों के साथ चले गई, क्योंकि जीजा जी लोग स्कूटी लेके जा रहे थे। तो मेरे दोनों जीजा और मेरी एक दीदी, तो मैं एक जीजा के साथ चली गई और एक दीदी और जीजा जी एक स्कूटी में चले गए, और एक जीजा जी और एक के साथ मैं चली गई स्कूटी में। अब हम लोग चले गए वहाँ पे, खाना वाना लेकर हम लोग चले गए, ठीक है। वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो पापा मतलब कहाँ है पापा, पापा सो रहे हैं, ठीक है। मतलब अब मैं पापा को उठा रही हूँ, पापा पापा नमस्ते नमस्ते बोल रही हूँ, पापा हल्का मतलब दिमाग में थोड़े मतलब माइंड में थोड़ी मेरी आवाज़ जा रही होगी, कानों में पहुँच रही होगी, ठीक है। तो पापा हूँ कर रहे हैं, पापा उठो ना उठो, मैं आई हूँ पापा, खाना खा लो पापा। फिर वैसे ही पापा हल्के आँख ऐसे करके खोल रहे हैं और फिर देख रहे हैं, फिर करके हम लोगों को मतलब देख रहे हैं। फिर वैसे वही हमने पापा को मतलब दवाई खिलानी थी, तो उससे पहले कुछ खाना खिलाना था। उन्होंने कहा दवाई खिलानी है, पापा को कुछ खिला दो अपने। फिर हमने मतलब पापा को वैसे ही मतलब आधी नींद आधे उठे हुए थे पापा, वैसे हमने पापा को मतलब खिचड़ी खिलाई, 2-4 चम्मच खाई होगी पापा ने, ठीक है। वैसे हमने दवाई खिला दी, पापा ने मतलब मुंह पे रखी हुई दवाई घुटी नहीं, पानी भी पिला रहे हैं वैसे में सब कुछ मतलब ठीक है। मेरे पापा ऐसे कभी नहीं रहते थे यार, मेरे पापा इतने शांत कभी भी नहीं थे। मेरे पापा बहुत वैसे मतलब ना चलने के लिए भी ऐसे चटक फटक स्पीड में जाते थे, हम लोग पहुंच भी नहीं पाते, और पापा कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, पैदल कहाँ से कहाँ। आवाज़ भी इतनी खतरनाक, और मतलब ऐसे कभी नहीं देखा मैंने अपने पापा को यार, मतलब ना। और फिर क्या, मैं मतलब हम खिचड़ी खिला रहे हैं, पानी पिला रहे, दवाई मुँह पे ही रह गई। तब तक बीच में मम्मी ने आवाज़ लगा दी मुझे ऊपर से, जब तक मैं बता रही थी कि मतलब दादी के लिए चाय बना के लेके आ, दादी आ रखी है ना। तब मम्मी कह रही दादी के लिए चाय बना के लिया। पता है हमारे घर में ना दूध नहीं है, अब जो ये आ रहा है सबको काली चाय देनी पड़ रही। अब क्योंकि दूध हम इतने दूर से लाते हैं, और एक ही पैकेट ला रखा था, पता है छुट्टियाँ हैं, चाचा जा नहीं रहे हैं, तो तब दूध भी नहीं आ पा रहा। तब इसलिए एक पैकेट था, वो चाचा ने पी लिया वो उसमें। तब अब सबके लिए काली चाय बना रही हूँ मैं, क्या करना था। अब मम्मी ने बोल दिया बना दादी के लिए, तब मैं यहाँ आ गई अब किचन में। फिर तब मतलब ऐसा ऐसा होने लग गया। और फिर पता क्या हुआ, फिर मतलब हम पापा को ऐसे करके चाय भी मतलब चाय पिला रहे हैं। उन्होंने बोला गन्ने का जूस मत दो, तो गन्ने का जूस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब इंसान को पैरालाइज पड़ता है तो गरम गरम चीज़ें खाने के लिए बोला जाता है कि इसे गरम चीज़ें खिलाओ, ठीक है। क्योंकि ठंडे से मतलब ठंडा अच्छा नहीं होता है उसके लिए, और गरम गरम चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर से उन्होंने बोला भी इनको एक्सरे के लिए कि काय के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, ऐसे उन्होंने बोला लेके चलो।
भाई मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है दोस्तों, कि क्या हो रहा है, मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था। आप भी सुनोगे तो आप भी बोलोगे यार ये क्या हो गया, मतलब है ना। तो फिर यहाँ पे चाय भी उबल रही है यार, 1 मिनट रुक जाओ। तो गाइज़ मतलब मुझे अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मतलब उन्होंने जैसे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया और मैंने कहा पापा को उठा लो, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भाई लोगों को कहती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा भाई क्या हो रहा है ये हमारे साथ। तो मेरे पापा मतलब उठ नहीं पा रहे हैं, अपने आप से उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे पापा। बहुत मुश्किल से उठा रहे हम लोग, बहुत मुश्किल से उठा रहे हैं मेरे भाई लोग, बहुत मुश्किल से बैठे मेरे पापा, व्हील चेयर लेके आए हम लोग। बैठ गई मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने चाय चुई दे दी है दादी को और मम्मी को। फिर पता क्या, फिर व्हील चेयर लेके आते हैं भैया लोग, व्हील चेयर लेके आते हैं, फिर उठाते हैं पापा को, फिर बैठाते हैं। मेरे पापा को कुछ होश नहीं है, ठीक है। बैठ कैसे बैठ रहे हैं मेरे पापा, मैं क्या बोलूँ, मेरे इतना ज़ोर ज़ोर से रोने का मन कर रहा है जब मैं बता रही हूँ ना। फिर क्या हुआ कि फिर लेके गए, फिर उन्होंने बोला, मतलब हमने सोचा थोड़ा धूप में रखते हैं पापा को ना। अब जब पैरालाइज है तो गर्म ही तो कर दे, गर्म गर्म वाली चीज़ें ही देनी है। सोचा थोड़ा धूप में रखते हैं पापा। पापा जी हेलो तो कर लो यार पापा। मैं कहती हूँ अपने पापा को, पापा प्लीज़ हेलो कर लो, हाय बोल दो मुझे पापा। हाँ हाँ कह रहे हैं मुझे हल्के से बहुत। फिर हाँ ठीक है, फिर इतना होता है, फिर पापा को फिर अंदर लेके चले गए, फिर लिटा दिया। पापा को दवाई खिलाई उन लोगों ने। अब पापा सो रहे हैं, मैं भी मतलब थोड़ा पापा मतलब घर से मैं नाश्ता करके नहीं गई, सब लोगों को नाश्ता दिया। फिर मैं ना पापा के बगल में लेट गई, एक मतलब स्ट्रेचर था वहाँ पे, मैं उसके और पापा के बगल में था वो, जस्ट उस पापा के बगल के बेड के बगल में था वो, और मैं ना उस स्ट्रेचर पे लेट गई, पापा के ऊपर हाथ रख दिया पापा के साथ, मतलब लेट गई मैं वहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे करके मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर शाम हो गई, 4 बज गए, तो फिर वापस आने का हो गया। फिर हम वापस आ गए। फिर उस दिन तो ठीक थे, उस दिन वापस आ गए हम लोग। फिर अगले दिन पापा वहीं पे रहे। फिर शाम को मतलब अगले दिन के शाम को कॉल आता है, यानी 2-3 दिन हो गए पापा को। 25 के शाम को दीदी का मतलब मैं कोचिंग में होती हूँ और दीदी का मुझे मैसेज आता है कि पापा यानी हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। मुझे ये लग रहा था। मैं उठी को क्लास से बाहर गई, मैंने पूछा कॉल करके, मम्मी पापा ठीक है, पापा कहाँ हैं। मम्मी ने बोला हम ना जो वहाँ ला रहे हैं, हॉस्पिटल लेके आ। ठीक है भाई ठीक है, मतलब मैंने ठीक है तो बोल दिया, कॉल काट दिया। क्लास में बैठी हूँ मैं, मतलब मैं रो रही हूँ यार। क्लास में ढंग से क्लास नहीं दे पा रही हूँ, और मैं घर भी नहीं आ पाई, क्योंकि घर पे अगर मैं आती तो उस टाइम में शायद अकेली होती और फिर मैं घर पे पता नहीं क्या ही करती। मैं घर भी नहीं आई और मैं वहीं पे मतलब क्लास ले रही हूँ। मेरा पूरा ध्यान अपनी मम्मी और पापा पे है, और मतलब मेरा ना क्लास में बिल्कुल दिमाग नहीं था उस दिन। मैं बैठी तो थी पर मेरा दिमाग पूरा अपने पापा पे था पूरा। और मैं रो भी रही हूँ, बार बार क्लास से बाहर आ रही हूँ, रो रही हूँ। हर कोई रोता है यार, हर कोई रोता है, किसी के पापा को ऐसा होगा तो हर कोई रोता है भाई। अब मुझे नहीं पता, बहुत मैं उस दिन बहुत रोई भाई। फिर मैं घर पे आई, फिर मम्मी, हम बार बार मम्मी को कॉल कर रहे थे, मम्मी पापा ठीक है, मम्मी पापा ठीक है। मम्मी कहती हाँ ठीक है ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ है बस है। फिर मैं घर आई कोचिंग से, फिर मैं घर आती हूँ, फिर मम्मी को कॉल आता है, ऐसे करो कि ना पापा को देखने के लिए आ जाओ तुम लोग। मुझे कहती है तू और अनूप आ जाओ, मतलब करके पापा को देखने के लिए आ जाओ। मैंने कहा क्यों मम्मी, क्या हुआ पापा को, मेरे पापा को बचा लो मम्मी। मैं फ़ोन पे कहती हूँ पापा को बचा लो मम्मी, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं मतलब ऐसे करके कहती हूँ अपनी मम्मी से। ठीक है, ऐसे करके मैं कह रही हूँ अपनी माँ से। और फिर बताऊँ क्या हुआ, फिर हम लोग, मैं और अनूप आए, फटाफट से हम रेडी होते हैं। सूरज भी आता है हमारे साथ।
सूरज आता है कि नहीं आता, या ध्यान नहीं आ रहा है इतना मुझे, उस दिन था कि नहीं था, पर नहीं मुझे लग रहा है मैं नो सूरज था शायद। फिर हमने ओला बुलाया, ओला में बैठे और भाई मैं पीछे बैठती हूँ, भाई मैं रोते रोते जा रही हूँ अपने पापा से मिलने के लिए। बस मैं अपने पापा को देख लूँ एक बार, लास्ट टाइम मुझे लग रहा था वो लास्ट डे है मेरे पापा का। मैंने कहा मैं अपने पापा को देख लूँ लास्ट डे, बस इसी उम्मीद में मैं जा रही थी, रो रही थी मैं पूरी गाड़ी में, घर से लेकर पूरे हॉस्पिटल तक मैं रोते रोते गई। मैं रोते रोते गई जब, तो फिर क्या हुआ कि फिर ऐसे करके हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँचते हम लोग, फिर मम्मी को पूछा पापा कहाँ हैं, पापा कि मतलब दिमागी सर्जरी हो रही है, मतलब अंदर सर्जरी नहीं ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन कह रहे हैं वो, मतलब ऑपरेशन चल रहा था पापा का। मैं इंतज़ार कर रही हूँ यार कब आएंगे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने आवाज़ ली, मेरे पापा का नाम पुकारा। फिर हम लोग भाग के उठ के जाते हैं गेट पे, वहाँ मतलब जो ऑपरेशन थिएटर का गेट रहता है, दरवाज़ा, वहाँ पर से मेरे पापा आते हैं, पापा आ रहे हैं, पापा के बाल कट गए हैं, मतलब पूरा गंजे हो गए हैं पापा, मेरे पापा पहचानने में ही नहीं आ रहे, अब गंजे हो गए मेरे पापा। उन्होंने पापा के बाल काट दिए, उनको नहीं पता था। मेरे पापा को बाल इतने पसंद थे ना दोस्तों, इतने पसंद, लंबे रखते थे मेरे पापा अधिकतर अपने बाल, बहुत बहुत रेयर होगा जब पापा छोटे करते होंगे ना, लंबे रखते थे पापा, डाई करते थे उसमें, ब्लैक डाई कभी रेड डाई, मतलब डाई करते ही रहते थे पापा, ठीक है। जिस दिन पापा को अटैक पड़ा था ना, उस दिन भी पापा वहाँ चूल्हे के वहाँ पे बैठ के डाई ही कर रहे थे, ब्लैक कलर की मेहंदी लगा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद पापा जैसे मतलब ऑपरेशन वहाँ से मतलब बाहर आते हैं, हम लोग फटाफट जाके देखते हैं, मैं देखती हूँ मेरे पापा के बाल कहाँ चले गए, यही सोचने पे लगी हूँ मैं, ठीक है। देख रही हूँ मैं, उन लोगों को पूछ रही हूँ जो लेके आ रहे हैं बाहर, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे। उन्होंने बोला तुमने डॉक्टर से बात नहीं करी, मतलब वो लोग ऐसे भी नहीं बोलने को तैयार कि हाँ हो जाएंगे, कम से कम इतना तो बोलना चाहिए ना उन लोगों को भी कि हाँ तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर को नहीं बोला तुमने। फिर मैंने बोला नहीं, मैंने कहा जब नहीं पूछा तभी तो आपको पूछा। फिर वो पापा को मतलब वेंटिलेटर में शिफ्ट कर रहे हैं मेरे पापा को, ठीक है। उन्होंने कहा एक आदमी आ जाओ मेरे साथ, फिर मैं जा रही थी, मैं तो अपने पापा के साथ रहना चाह रही थी। फिर भाई चले गया, मतलब भाई को सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, फिर भाई ने बोला मैं चले जाता हूँ, तू रहने दे, मैं सामान लेके आ रही हूँ पापा का, और वो वेंटिलेटर में जा रहा है, मतलब जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं जिस वाले उसमें, जिस वाले वेंटिलेटर वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ चले गया वो, ठीक है, वहाँ शिफ्ट कर दिया पापा को। मैंने सिर्फ पापा को तो नहीं देखा जहाँ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हुए और लिफ्ट में जाते हुए, बस इतना ही लास्ट देखा था मैंने उस समय वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद वेंटिलेटर में चले गए। अब वेंटिलेटर में ना हम मिल सकते हैं ना उस आदमी को देख सकते हैं, और अगर देखना है तो उसका एक टाइम होता है, टाइम फिक्स है उस चीज़ का, ठीक है, कि मतलब आपको इतने से इतने बजे तक मिलने का टाइम है, और इतने से इतने बजे तक खाना खिलाने, खाना तो खाते ही नहीं है उसमें, तो पता नहीं कौन कौन से वो लगे रहते हैं जिससे खाना जाने के लिए, नाक से उन्होंने लगाया रहता है, ठीक है, खाना के लिए। हम ना खाना खिलाने जा सकते हैं, ना नारियल पानी पिलाने जा सकते हैं, अरे ये सब चीज़ें तो छोड़, हम देख तक नहीं सकते उस इंसान को। वो रात भर हम सोए नहीं होंगे यार, और उस रात जब वेंटिलेटर में शिफ्ट हो गए पापा, मेरे इतने अच्छे पापा, मतलब इतने अच्छे खासे पापा वेंटिलेटर में, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, पता है। फिर मैंने क्या किया, मुझे मतलब भैया ने बोला कि तू ऐसे कर कि हमारे घर चल तू, मतलब मेरी मौसी जी के बेटे हैं भैया, उन्होंने बोला तू ऐसे कर, तो हमारे साथ चल ले, अब घर पे रहना, तो यहाँ कहाँ सोएगी हॉस्पिटल में। मैंने कहा नहीं भैया मैं रह लूँगी। फिर सबने बोला हाँ हाँ तू चल ले, चल ले।
फिर मैं घर चली गई उनके भैया के, वहीं है हॉस्पिटल के, मतलब काफ़ी थोड़ा सा आगे है उनका घर, ठीक है। मैं वहाँ चली गई भाई, वहाँ चली गई, मैं गई वहाँ। फिर खाना तो मैंने हॉस्पिटल में ही खा लिया था, फिर वहाँ चली गई सोने के लिए। फिर मैं सो गई। सुबह मैं बनाती हूँ वहाँ पे नहीं, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई मैंने, और मैं चली गई फिर हॉस्पिटल, ठीक है। वो खाना लेकर भैया लोगों के लिए, मम्मी के लिए। वो दिन था यार, लाइफ का ख़तरनाक दिन था वो, माँ की कसम मैं कह रही हूँ ना। हालांकि पापा भी जिंदा हैं, कुछ नहीं हुआ है पापा को, पर वो मेरी लाइफ का सबसे ख़तरनाक दिन है यार गाइस। मैं बता भी नहीं पा रही हूँ इसको, बता भी नहीं सकती इस बात को, सच में कह रही हूँ मैं। वो मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, इतना भयंकर दिन है ना, ऐसा दिन मैं सोचती हूँ किसी के लाइफ में नहीं आया यार, किसी के भी नहीं। घर से भाभी आ गई है वहाँ पे, और एक दीदी आ गई है वहाँ पे, और मम्मी है। मम्मी को मैं खाना खिलाती हूँ। मेरी मम्मी रोती है, मेरी मम्मी रो रही है वहाँ पे, कह रही है कि वो आदमी अंदर बेड पे लेटा है, खा नहीं रहा है, तो मैं कैसे खा दूँ उस खाने को। मेरी मम्मी ने बिल्कुल एक निवाला, मैंने ज़बरदस्ती निवाला घुसाया मम्मी के मुँह के अंदर, एक। मेरी मम्मी ने नहीं खाया वो, मेरी मम्मी ने पानी भी नहीं पिया मम्मी ने। मैंने कितनी जिद करी पर नहीं पिया मम्मी ने, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर मैं दोस्तों इसके आगे का पार्ट मैं कल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत दुखी हो रही हूँ इस बात को लेकर, इसलिए मैं इसके आगे का पार्ट कल बनाऊंगी, और कल आपके साथ इसके आगे की स्टोरी शेयर करूंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना।